नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज हिंदी के अंतर्गत आपका चैप्टर नंबर 2 यानी वर्ड विचार फोनोलॉजी स्टार्ट करने जा रहे हैं हम। तो इससे पहले चैप्टर 1 आपका हमने करा दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो आप जा करके उन्हें देख लीजिए। तो यहाँ पर हम आपको समझाते हैं। देखिए, ध्वनि बोलने और सुनने में आती है। अब जिस तरीके से जैसे मान लीजिए हमने कुछ बोला तो उसमें ध्वनि निकलेगी, तो कोई उसे सुनेगा। या किसी ने बोला, जो ध्वनि आई वो हमने सुनी। तो ध्वनि किसके काम में आती है? बोलने और सुनने के काम में ध्वनि आती है। परंतु जो वर्ड होता है वो आपका लिखने के और पढ़ने के काम में आता है। जब कहीं पे इस तरीके से लिखा हो क, तो हम इसे पढ़ेंगे और हम इसे लिखेंगे इस तरीके से। और जब इसे हम बोल रहे हैं तो वो ध्वनि निकलेगी, तो कोई सुनेगा और कोई बोलेगा। जैसे हम बोल रहे हैं तो हम बोलने वाले हो गए, कोई सुनने वाला है तो उसे सुनेगा। तो इस तरीके से यहाँ पे आप समझ सकते हैं ध्वनि क्या होती है? बोलने और सुनने के काम में आती है। और जो वर्ड होता है वो लिखने और पढ़ने के काम में आता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और इसमें देखते हैं वर्ड यानी लेटर के बारे में बताया गया है। जो हम बोलते समय मुख से ध्वनियाँ निकलती हैं, इन ध्वनियों को व्यक्त करने के लिए कुछ ध्वनि चिन्ह निश्चित कर दिए गए हैं। तो इसके लिए कुछ ध्वनि चिन्हों को हमने निश्चित कर लिया है। इसकी अगर परिभाषा हम पढ़ना चाहें वर्ड की तो वो क्या होगी? वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके खंड न किए जा सकें वर्ड कहलाती है। अब जैसे ये क है, क को अब आप इसे तोड़ सकते हैं। अब इसे तोड़ सकते हैं आप? नहीं, आप कहोगे चलो हम तोड़ देंगे इसे, ये और ये और ये, इस तरीके से हमने ये, तो ये टूट गया। तो इसका कोई, ये तो कोई औचित्य में ही नहीं रहा। तो इसका कोई मतलब, इसका कोई औचित्य, इसका कोई अस्तित्व नहीं है। तो ये इस तरीके से हम नहीं तोड़ सकते, किसी भी वर्ड को हम नहीं तोड़ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वो सबसे छोटा ही होता है, तो उसे तोड़ के कहाँ जाएंगे? टूटेगा ही नहीं वो। तो वर्ड, वर्ड माला क्या होती है? अल्फ़ाबेट। तो अल्फ़ाबेट के बारे में जानेंगे। देखिए, प्रत्येक भाषा में अनेक वर्ड होते हैं। उन्हें इन्हें वर्णमाला के क्रमिक स्थान दिया गया है। इन्हें क्रमिक स्थान मतलब जो इनको मिलता है, और क्रमिक स्थान में ये रखे जाते हैं, यानी क्रम से ये सीरियल वाइज लगाए जाते हैं, तभी वो वर्णमाला कहती है। जैसे कि हम किसी माला को बनाते हैं तो उसमें क्रम में फूल को हम उसमें परोते हैं, तब वो हमारी बनती है। तो वही है वर्णमाला, यानी वर्णों की माला बनाई गई है हमने, हम फूलों की माला बनाते हैं। ऐसे देखिए, भाषा में प्रयोग लाए जाने वाले सभी वर्णों के निश्चित और क्रमिक समूह को वर्णमाला कहते हैं। तो हमने कहा क्रमिक समूह को, यानी जो निश्चित है, जो क्रम से आ रहा है, उसे हम वर्णमाला बोलेंगे। तो हिंदी वर्णमाला निम्न प्रकार से है। तो हिंदी वर्णमाला के बारे में यहाँ पे आपको समझाया गया है कि हिंदी वर्णमाला कैसे कैसे है। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे देखेंगे स्वर। तो ये सभी स्वर हैं, छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटो बड़ो ऋषि। और यहाँ पे छोटी ये हो जाएगी, बड़ी ये हो जाएगी, छोटो ओ बड़ो हो जाएगा। और इसके बाद जो अयोगवाह होते हैं उसमें छोटी अंग बड़ी अंग आ जाती है। तो ये स्वर होते हैं, स्वरों की संख्या होती है 11। ठीक है, तो 11 स्वरों की संख्या होती है। व्यंजन जो होते हैं, तो व्यंजनों की संख्या होती है 33। कितनी होती है? 33 होती है। आप गिनेंगे तो आपको 33 ही व्यंजन मिलेंगे। ठीक है, इनकी संख्या कितनी होती है? 33 होती है। अब देख लीजिए, जैसे क ख ग घ घ, तो इन सभी को हम क वर्ग के अंतर्गत रखते हैं, इन पांचों को। इसी प्रकार से च छ ज झ ङ, ये हम रखते हैं च वर्ग के अंतर्गत। फिर ट वाले, तो ट वर्ग के अंतर्गत पांचों। ये आपके आ जाएंगे त, तो त वर्ग वाले, यानी पहले लेटर से इनका वर्ग डिसाइड करा गया है। ठीक है, तो ये फिर हो जाएगा प वर्ग वाला, प फ व ह म, इस तरीके से। और ये य र ल व, ये हो जाएंगे आपके अंतस्थ व्यंजन। और स ये सब आपके हो जाएंगे ऊष्म व्यंजन। तो आप गिन लीजिए, तो ये 5 पंजे 25 हो गया, 25 के बाद 26 27 28 29 30 31 32 33। तो ये हो गए 33 आपके, क्या हो गए? ये व्यंजन हो गए आपके 33। तो यही हमने बताया कि 33 आपके व्यंजन होते हैं, 11 स्वर होते हैं, 2 अयोगवाह होते हैं। इनका आप नंबरिंग वैल्यू भी याद करते जाइए। जो अंत्यस्थ व्यंजन होते हैं वो 4 होते हैं, यर अलावा होते हैं। उस व्यंजन स ह, ये उस व्यंजन होते हैं, ये 4 होते हैं। अब देखिए वर्ड भेद। वर्ण भेद के अंतर्गत देखेंगे वर्ण भेद काइंड्स ऑफ अ लेटर। तो वर्ण भेद में जो आपके जो वर्ण के जो भेद हैं वो स्वर और व्यंजन क्या हैं? स्वर और व्यंजन हैं। इसके अंतर्गत हम अभी स्वरों के बारे में जानेंगे कि वोवल्स क्या होते हैं।
स्वतंत्र रूप से ये बोले जाते हैं, इनके बोलने के लिए किसी की सहायता की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसलिए इन्हें हम स्वर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये स्वर क्या होता है? तो स्वर स्वतंत्र रूप से हमेशा बोले जाते हैं, ये आप याद रखिए। हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या 11 होती है, मैंने बता दिया, ये सभी आपके स्वर हैं, इनको भी मैंने आपको बता दिया। अब देखिए, स्वरों का उच्चारण करने में मुख के भीतर की वायु बिना किसी रुकावट के बाहर निकल जाती है। अब जैसे आप अ बोल के देखिए, तो अ, आ, इ, ई, तो जो भी जो वायु आ रही है अंदर से, वो सीधी बाहर निकल जा रही है, उससे किसी की रुकावट की जरूरत, उससे वो किसी से रुक नहीं रही है। तो ये सभी स्वरों में जो वायु होती है अंदर की, वो बाहर निकल जाती है, रुकावट नहीं होती इसमें। अब देखिए, स्वरों के 3 भेद हैं, तो हमने क्या समझाया? देखिए, हमने ये समझाया जो वर्ड है, वर्ड के 2 भेद हैं। जैसे इस तरीके से हमने वर्ड के 2 भेद कर लिए, इस तरीके से हमने डिवाइड करा। अगर डायग्राम बनाना चाहें तो वर्ड के यानी एक हो जाएगा स्वर, आपका एक हो जाएगा क्या? स्वर, और एक हो जाएगा आपका व्यंजन। क्या हो जाएगा? व्यंजन। ये व्यंजन हो जाएगा। अब हम स्वरों के भेदों के बारे में जान रहे हैं, तो इस तरीके से स्वर के भेद होते हैं 3। ठीक है? एक होता है ह्रस्व स्वर, ठीक है? इसमें लिखा भी हुआ होगा, देखो आप देख लीजिए, ये आपका देखेंगे तो यही मिलेगा आपको, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर, ये मिलेंगे आपको। तो इस तरीके से आप देखिए इसमें, तो यहाँ पे देखिए ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर, ये आपके 3 स्वरों के भेद होते हैं। अब ह्रस्व स्वर क्या होते हैं? देखिए उनके बारे में जानिए, ह्रस्व स्वर क्या है? तो देखिए ह्रस्व स्वर क्या होते हैं? शॉर्ट वॉवल्स इन्हें बोलते हैं इंग्लिश में, और इन्हें ह्रस्व स्वर बोलते हैं। ह्रस्व स्वर का अर्थ है छोटा, यानी शॉर्ट, कम। जिन स्वरों के उच्चारण में समय कम लगता है, जिनके उच्चारण करने में हमें समय का कम लगे, समय उसे हम ह्रस्व स्वर बोलते हैं। जैसे हम जब बोलेंगे नहीं तब देखना, जैसे अ, इ, ओ, ऋ, इसमें हमें कम समय लग रहा है। अब जो हमारे ये जो हैं, ये सभी हमारे ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। व्यंजन के साथ इ, उ, इ, उ, व, ऋषि की मात्रा प्रयोग में लाई जाती है। इनके जब व्यंजन में हम प्रयोग कराए जाते हैं, तो इनकी मात्राएं काम में ली जाती हैं, हमारी व्यंजन के अंतर्गत ली जाती हैं। इनकी मात्राएं इनकी काम में ली जाती हैं व्यंजन के अंतर्गत। ठीक है? अब यहाँ दीर्घ स्वर देखिए, यानी लॉन्ग वॉवल्स। तो जो दीर्घ स्वर होते हैं उन्हें हम बड़ा या अधिक, जिन स्वरों के उच्चारण में अधिक यानी ह्रस्व स्वर से समथिंग 2 गुना समय लग जाए, तो उन्हें हम दीर्घ स्वर बोलते हैं। ये 7 होते हैं दीर्घ स्वर। कितने होते हैं? 7 होते हैं। छोटा आ मतलब बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, छोटी ए मतलब छोटी ए, बड़ी ए, छोटा ओ, बड़ा ओ। ये सभी क्या हैं? ये सभी हमारे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। तो इन्हें आप याद रखिए, ये सभी कैसे हैं? दीर्घ स्वर हैं। यहाँ पर दीर्घ स्वरों को तोड़कर बताया गया है। देखिए, दीर्घ स्वरों को संयुक्त स्वर भी कहा जाता है। तो इसमें दीर्घ स्वरों को क्या बोलते हैं? हम संयुक्त स्वर भी कह सकते हैं। जैसे बड़ा आ कब बना? जब छोटा आ और बड़ा आ मिला, छोटा आ और छोटा आ मिला। अब यहाँ पे बड़ी ई कब बनी? जब छोटी ई मिली तो बड़ी ई बन गई। यहाँ पे आप देखेंगे, और यहाँ पर आपका छोटा ऊ मिला तो बड़ा ऊ बन गया। और यहाँ पर आपकी छोटा अ मिला और ई मिली तो हमारी छोटी ए बन गई। ठीक है? क्या बन गई? छोटी ए बन गई। इससे अब बड़ी ए बनेगी, तो छोटा अ और छोटी ए ले लेंगे। छोटे ओ के लिए क्या करेंगे? हम छोटा अ और छोटा ऊ ले लेंगे। इसी बार इससे बड़ा अगर ओ बनाना है, तो छोटा अ और बड़ा ओ ले लेंगे। तो इस तरीके से इनका निर्माण होता है। ये आप देख सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है? ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत पूछे जाते हैं, तो इन्हें आप अच्छे से ध्यान रखिए। देखिए, प्लुप स्वर क्या होते हैं? लॉन्ग वॉवेल्स। प्लुप स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वरों से अधिक समय लगता है। किसी को दूर से पुकारने में इन्हें प्रयोग में देखा जा सकता है। प्लुप स्वरों के लिए कोई निश्चित संकेत व्यवस्था नहीं है, केवल यानी इनके लिए कोई निश्चित वो संकेत नहीं बनाए गए हैं, केवल प्लुप्स दिखाने के लिए ये 3 के आकार का इस तरीके से बना देते हैं। 3 के आकार का चिन्ह आगे लिख लिख दिया जाता है, जैसे ओम। ओम एक प्लुप स्वर है। जैसे हम जैसे ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुप स्वर में अंतर देखना चाहें, तो ह्रस्व स्वर में अ, और दीर्घ स्वर में आ, और प्लुप स्वर में ओ। तो
काफ़ी देर तक हमें निकालनी पड़ रही है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या करा, इनका हमने यहाँ तक प्रयोग देखा। अब यहाँ पे स्वरों की मात्राओं के वोवेल्स को सिंक्स कैसे करते हैं, ये हम अब अगले वीडियो में सीखेंगे। इस वीडियो में इतना ही रहने देंगे। वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, ठीक है, वीडियो को लाइक करना, और ये सीरीज़ आपकी कंटिन्यूस चलती रहेगी। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के जो भी स्टूडेंट्स हैं, एस्पायरेंट्स हैं, वो सभी इस वीडियो को देखें, अच्छे से समझें और इससे अच्छी सी समझ अपनी डेवलप करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।